जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप 30 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी फिलोसफी लिए होंगे, दर्शन शास्त्र लिए होंगे, उनके हम 30 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे यहाँ से लड़ने वाला। ओके, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एग्जाम प्री को नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, ये जो है रमेश सर के द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है एग्जाम प्री का 90 65 71 94 39। इस पर आप लोग हाई कर सकते हैं। ओके, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एकदम छाट छाट का लाइन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है। या पूछा जाएगा कि भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, भौतिकवाद की परिभाषा दीजिए, भौतिकवाद का संक्षिप्त वर्णन करें। तो लिखिएगा भौतिकवाद का दावा है कि सारा अस्तित्व पदार्थ से उत्पन्न होता है और मूल रूप से पदार्थ से बना होता है। यह गैर भौतिक संस्थाओं के अस्तित्व का खंडन करता है। अन्य सभी घटनाओं यहाँ तक कि बुद्धि को अंतर्निहित प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हुए पदार्थों के परिवर्तन या उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है, तो माना जाता है। इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। इसको माना जाता है। ओके, उत्पाद के रूप में माना जाता है। देखिए भौतिकवाद क्या है, तो भौतिकवाद का दावा है कि सारा अस्तित्व जो है पदार्थ से उत्पन्न होता है और मूल रूप से पदार्थ से बना होता है। यह गैर भौतिक संस्थाओं के अस्तित्व का खंडन करता है तथा अन्य सभी घटनाओं यहाँ तक कि बुद्धि को भी अंतर्निहित प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हुए पदार्थों के परिवर्तन या उत्पाद के रूप में माना जाता है। उसे हम लोग भौतिकवाद कहते हैं। चलिए समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आत्मनिष्ठ, इसमें आत्मनिष्ठ कर देंगे। ठीक है, बहुत मिस्टेक लगता गया। आत्मनिष्ठ या अध्यात्मवाद से आप क्या समझते हैं। आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद से आप क्या समझते हैं, लिखेगा आत्मनिष्ठ करेंगे। आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद दार्शनिक अद्वैतवाद का एक रूप होता है जो मानता है कि केवल दिमाग और मस्तिष्क समराही सामग्री मौजूद होता है। आत्मनिष्ठ आत्मवाद दार्शनिक अद्वैतवाद का एक रूप होता है जो मानता है कि केवल दिमाग और मानसिक सामग्री मौजूद होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3rd नंबर में कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार आकारी कारण क्या। अरस्तु के अनुसार आकारी कारण क्या था, वह पैटर्न या रूप जो उपस्थित होने पर पदार्थ को एक विशेष प्रकार की वस्तु में बदल देता है, जिसे हम उस विशेष प्रकार के रूप में पहचानते हैं। उसे हम लोग आकारी कारण कहते हैं। आकारी कारण क्या था, वह पैटर्न या रूप जो उपस्थित होने पर पदार्थ को एक विशेष प्रकार की वस्तु में बदल देता है, जिसे हम उस विशेष प्रकार के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम लोग आकारी कारण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि जन्मजात प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। इसको सुधार देंगे, जन्मजात प्रत्यय इसको कर देंगे। ठीक है, जन्मजात प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तो लिखेगा जन्मजात प्रत्यय कथित तौर पर मानव मस्तिष्क में जन्मजात एक विचार अनुभव से प्राप्त या संकलित विचारों को कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जन्मजात कहते हैं। जन्मजात से आप क्या समझते हैं या जन्मजात क्या है, तो जन्मजात जो होता है कथित तौर पर मानव मस्तिष्क में जन्मजात एक विचार अनुभव से प्राप्त या संकलित विचारों को कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि बुद्धिवाद की परिभाषा दें। बुद्धिवाद का परिभाषा लिखना रहेगा। तो बुद्धिवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण या विश्वास है कि तर्क ही ज्ञान की सर्वोत्तम कसौटी है। यह मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा, भाषा विज्ञान, धर्म और ज्ञान मीमांसा जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। बुद्धिवाद की परिभाषा दें या बुद्धिवाद से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा बुद्धिवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण या विश्वास है कि तर्क ही ज्ञान की सर्वोत्तम कसौटी है। यह मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा, भाषा ज्ञान, धर्म और ज्ञान मीमांसा जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसे हम लोग बुद्धिवाद के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 नंबर में कह रहा है कि अनुभववाद का आधार क्या। अनुभववाद का आधार क्या, तो अनुभववाद यह विचार है कि सारी सीख केवल
केवल अनुभव, क्या करते हैं, केवल अनुभव और अवलोकन से आती है। अनुभववाद जो शब्द है इम्पीरिया, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, तो अनुभववाद शब्द जो है इम्पीरिया शब्द से आया, किससे आया, तो इम्पीरिया शब्द से आया है। ओके, इस तरह से इसका परिभाषा लिखना होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि वस्तुवाद, क्या करेंगे, तो वस्तुवाद, चलिए वस्तुवाद की परिभाषा दे, तो वस्तुवाद के बारे में लिखेंगे तो वस्तुवाद ज्ञान शास्त्रीय है जिसकी मूल मान्यता है कि जरिए से ज्ञाता स्वतंत्र होता है तथा ज्ञ का ज्ञान होने से जग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो वस्तु जिस रूप में रहती है ठीक उसी रूप में उसका ज्ञान होता है। वस्तुवाद के दो रूप होते हैं, पहला लोकप्रिय वस्तुवाद और दूसरा होता है दार्शनिक वस्तुवाद। दार्शनिक वस्तुवाद के 3 रूप होते हैं, प्रत्यय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद लिखेंगे, और अगला होता है आपको नवीन वस्तुवाद होता है, और अगला होता है आपको समीक्षात्मक वस्तुवाद होता है। ये वस्तुवाद का परिभाषा हो गया। वस्तुवाद का परिभाषा या वस्तुवाद से आप क्या समझते हैं, या टिप्पणी लिखें, तो वस्तुवाद जो होता है एक ज्ञान शास्त्रीय होता है जिसकी मूल मान्यता है कि जरिए से ज्ञाता स्वतंत्र होता है तथा ज्ञ का ज्ञान होने से जग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो वस्तु जिस रूप में रहती है ठीक उसी रूप में उसका ज्ञान होता है। वस्तुवाद के 2 रूप होते हैं, लोकप्रिय वस्तुवाद और दार्शनिक वस्तुवाद। दार्शनिक वस्तुवाद के 3 रूप होते हैं, प्रत्यय होते हैं, नवीन होते हैं, और अगला होता है समीक्षात्मक वस्तुवाद होता है। ये सभी वस्तुवाद का आपको डिफिनेशन हो गया और साथ से साथ टाइप हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 नंबर की ओर। करा नीति शास्त्र की परिभाषा दे। नीति शास्त्र की परिभाषा दे तो लिखिएगा कि नीति शास्त्र जो होता है दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत एवं सही और गलत व्यवहार की अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण तर्कबद्ध या बचाव तथा संस्तुति से संपूर्ण होता है, यह संपुक्त होता है, यह संपूर्ण होता है, उसे हम लोग नैतिक शास्त्र कहते हैं। नैतिक शास्त्र क्या होता है, नैतिक शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा, वह ब्रांच है जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत एवं सही और गलत व्यवहार की अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण तर्कबद्ध बचाव तथा संस्तुति से संपूर्ण होता है, जिसे हम लोग नैतिक शास्त्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर। कह रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करें। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करें तो न्याय दर्शन के अनुसार उपमान वैध ज्ञान का तीसरा स्रोत है। उपमान शब्द 2 शब्दों उप और मान से मिलकर बना है। उप शब्द का अर्थ है समानता और मान शब्द का अर्थ है अनुभूति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। और ये बात आप लोग को याद रखना है कि ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसके बारे में कम से कम 3 से 4 लाइन आप लोग लिखिएगा, ठीक है, इसी के बारे में लिखना। जो भी टैग वर्ड मिलेगा, जैसे न्याय मिल गया तो न्याय के बारे में आप लोग लिख देंगे, दर्शन मिलेगा तो दर्शन के बारे में आप लोग टैग वर्ड करके लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए न्याय दर्शन के अनुसार अगर उपमान प्रमाण की व्याख्या करना रहेगा तो लिखिएगा न्याय दर्शन के अनुसार उपमान जो होता है, उपमान वैध ज्ञान का तीसरा स्रोत होता है। उपमान शब्द 2 शब्द उप और मान से मिलकर बना है। उप शब्द का अर्थ है समानता और मान शब्द का अर्थ होता है, नहीं मान शब्द का अर्थ होता है आपको अनुभूति होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका लिखना होगा डिफिनेशन। अगला नंबर देखिएगा 11 नंबर। कह रहा है कि प्रार्थानुमान क्या है। प्रार्थानुमान क्या था, पिछले अनुभवों या अवलोकनों के आधार पर किसी वस्तु या घटना के अस्तित्व का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को प्रार्थानुमान कहते हैं। प्रार्थानुमान क्या, या प्रार्थानुमान से किसी से आप क्या समझते हैं, तो प्रार्थानुमान क्या होता है, पिछले अनुभवों या अवलोकनों के आधार पर किसी वस्तु या घटना के अस्तित्व का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को प्रार्थानुमान कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष की परिभाषा दे। गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष की परिभाषा दे तो गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष का अर्थ संज्ञान अवलोकन संवेदनशीलता जागरूकता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका लिखना होगा डिफिनेशन में। आपको ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन मेन वर्ड को छाट के लिख देते हैं तो आपको नंबर दे देगा। गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष की परिभाषा दे। गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष का अर्थ जो होता है संज्ञान अवलोकन संवेदनशीलता जागरूकता होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग और जानते हैं तो इसके बारे में और 3 से 4 लाइन भी लिख सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में। 13 में कह रहा है कि नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ की व्याख्या करें। नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ की व्याख्या करें। तो देखिएगा इसके बारे में आप लोग कैसे लिखेंगे। तो नैतिक संप्रदाय के बारे में लिखना है तो लिखेगा नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ किसी उद्देश्य या उद्देश्य के लिए मूल्यवान, उपयोगी या सेवा योग्य कोई भी चीज है, इसलिए इसे वांछनीय माना गया। ओके, अगर आपको लिखा जाएगा नैतिक संप्रदाय के बारे में तो नैतिक संप्रदाय के रूप में शुभ किसी उद्देश्य या उद्देश्य के लिए मूल्यवान, उपयोगी एवं सेवा योग्य कोई भी चीज इसलिए वांछनीय होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इसी के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा तो हम लोग कुछ भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि नियतिवाद का क्या अर्थ है। नियतिवाद इसको ही कर देंगे, ठीक है। नियतिवाद का क्या अर्थ होता है या नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। तो नियतिवाद का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में जहाँ कोई व्यक्ति एक निश्चित निर्णय लेता है या एक निश्चित कार्य करता है, यह असंभव है कि वह कोई यह असंभव है कि कोई अन्य निर्णय ले सकता है था, पर कोई कार्य कर सकता था, उसे हम लोग नियतिवाद कहते हैं। नियतिवाद क्या होता है। नियति का अर्थ होता है या नियति का तात्पर्य होता है कि ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति जहाँ कोई व्यक्ति एक निश्चित निर्णय लेता है या एक निश्चित कार्य करता है, यह संभव है कि कोई अन्य निर्णय ले सकता था या कोई अन्य कार्य कर सकता है, उसे हम लोग नियतिवाद कहते हैं। अगला नंबर देखिएगा कितना नंबर है आप लोगों के। पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं। देखिएगा पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग लिखिएगा कि मानव जीवन में पुरुषार्थ महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। काम, क्रोध, लोभ, ये सब आप लोग को लिखना होगा। अब पुरुषार्थ के बारे में लिखना चाहिए कि अगर मनुष्य में पुरुषार्थ होगी तो मनुष्य और अधिक तरक्की कर सकता है और बेहतरीन जीवन को यापन कर सकता है। ओके, सामाजिक जीवन में पुरुषार्थ आवश्यक होता है। यानी पुरुषार्थ के बारे में यानी पुरुष के अर्थ के बारे में लिखना है। जो पुरुष के सही अर्थों को बता दे उसे पुरुषार्थ ही कहते हैं। ओके, इस तरह से इसका परिभाषा स्वयं लिखना स्टूडेंट के बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर का रहा है कि भगवत गीता के अनुसार स्वधर्म की परिभाषा दें। भगवत गीता के अनुसार स्वधर्म की परिभाषा दे। तो स्वधर्म का अर्थ है अपने धर्म का पालन करना जिसमें व्यक्ति अद्वितीय कर्तव्य, जिम्मेदारियां और धार्मिकता शामिल होता है, वो कहलाएगा आपको भगवत गीता में स्वधर्म का परिभाषा। स्वधर्म का मतलब होता है अपना धर्म का पालन करना, जिसमें व्यक्ति अपने अद्वैतता, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और धार्मिकता को शामिल करता है, उसे हम लोग स्वधर्म में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि देकार्त को द्वैतवादी क्यों कहा जाता है। यानी देकार्त को जो है द्वैतवादी क्यों कहा जाता है। तो देकार्त का मानना था कि मन शरीर की तरह स्थानिक रूप से विस्तारित नहीं है, इसलिए यह शरीर से परे चला जाता है, यानी पूरे चला जाता है, यानी हटे चले जाता है, ठीक है। और उनका मानना था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पदार्थ और दूसरा देखिए पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें नहीं जोड़ना, ठीक है ना, इसमें नहीं जोड़ना है। चलिए, और साथ ही साथ पदार्थ और मन, इसलिए देकार्त को क्या कहते हैं हम लोग। देकार्त को हम लोग द्वैतवादी कहते हैं। देखिएगा पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, पदार्थ होते हैं, दूसरा क्या होता है मन होता है, इसलिए देकार्त को जो है हम लोग द्वैतवादी घोषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि अनेकांतवाद की व्याख्या करें। अनेकांतवाद की व्याख्या करें तो अनेकांतवाद जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांत में से एक है। यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अगर आप लोग नहीं जानते तो देखिए अनेकांतवाद के बारे में लिखना रहेगा। तो अनेकांतवाद में जैन दर्शन आता तो जैन दर्शन के बारे में लिख देना, या धर्म आता तो धर्म के बारे में पूरा लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, मतलब छोड़ कर नहीं आना, आप लोग इतना जान लीजिए। अगर याद करके भी जाते हैं तो उतना नहीं याद हो पाएगा, इसलिए आप लोग कंसेप्ट को समझिए और आपको टैग वर्ड को खोज के आपको उसके बारे में लिख देना है।
19 नंबर में कह रहा है शंकर के अनुसार ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करें। शंकर के अनुसार ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करें। हम लोग ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लाए ताकि आप लोग ढेर को भी आप पढ़ते रह जाएं। ऐसा नहीं, कुछ इसके बारे में जान लिए, बाकी आप लोग इसके बारे में ही लिख दीजिएगा। शंकर के बारे में, जैसे शंकर है तो शंकर के बारे में लिख देंगे। ईश्वर के बारे में आप जानते हैं तो ईश्वर के बारे में लिख देंगे। पूरे ईश्वर के बारे में लिख देंगे। शंकर ईश्वर के बारे में लिख देंगे। तो शंकर के अनुसार ईश्वर कोई पृथक सत्ता नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में युक्त है। सृष्टि में क्या है तो युक्त है। इस तरह से इसका आपको लिखना होगा जोड़ तोड़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा। 20 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन में निर्वाण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण जो होता है सर्वोच्च अवस्था होता है। सर्वोच्च इसको कर देंगे, ठीक है। सर्वोच्च अवस्था जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान की अवस्था जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं और प्रेरणाएं दूर हो जाए, वही क्या कहलाएगा तो बौद्ध धर्म में निर्माण कहेगा। निर्माण का मतलब कि मुक्ति पा लेना है। इसके बारे में आप लोग को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, कह रहा है कि योगज प्रत्यक्ष से आप क्या समझते हैं। योगज प्रत्यक्ष से आप क्या समझते हैं। तो योगज प्रत्यक्ष दिव्य इंद्रियों के माध्यम से होती है। चेतना और प्राप्त जानकारी की संवेदी छापों के माध्यम से व्याख्या की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। कह रहा है वैशेषिक दर्शन में अभाव पदार्थ की विवेचना करें। वैशेषिक दर्शन में अभाव पदार्थ की विवेचना करें। अभाव पदार्थ का अर्थ विशिष्ट संस्थानों से है, न कि अस्तित्व से है। यह किसी विशेष असंभवता के अस्तित्व का सैद्धांतिक या तार्किक खंडन है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि व्यवहारिक एवं पारमार्थिक सत्ता में अंतर करें। व्यवहारिक का पारमार्थिक सत्ता में लिखना है तो लिखिएगा अनुभवजन्य वास्तविकता या अनुभवजन्य वास्तविकता वह वास्तविकता है जिसे सत्यापन के लिए पर्याप्त साक्षी के लिए सिद्ध किया जा सकता है। जबकि निरपेक्ष वास्तविकता वह है जो सच और सबूत के बावजूद अंतिम वास्तविकता के रूप में माना जाता है। ओके, इस तरह से इन दोनों में अंतर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद की व्याख्या करें। पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद की व्याख्या करें। तो पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद लीबनिज का कहना है कि मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्तिगत पदार्थ एक आंतरिक रूप से निर्धारित प्रणाली है जिसमें प्रत्येक गैर प्रारंभिक अवस्थाओं का निर्धारण उसी के पूर्व अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। ओके, कहने का मतलब हुआ कि पूर्व स्थापित सामंजस्य के बारे में लिखना रहेगा। तो देखिएगा पूर्व स्थापित सामंजस्य लीबनिज का कहना था कि मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है। ये एक आंतरिक निर्धारित प्रणाली होता है, सिस्टम होता है जिसमें प्रत्येक गैर प्रारंभिक अवस्थाओं का निर्धारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से पूर्व अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में कह रहा है कि कर्मवाद के सिद्धांत की विवेचना करें। कर्मवाद के सिद्धांत की विवेचना करें, लिखिएगा कि कर्मवाद के सिद्धांत यह बताता है कि सभी कार्यों के परिणाम होते हैं, भविष्य में किसी समय कार्य करने वाले को प्रभावित करेगा। चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दार्शनिक या सभी दर्शन कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में कह रहा है कि प्रतीत समुत्पाद से आप क्या समझते हैं। प्रतीत समुत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के द्वारा किया है जिसे संस्कृत में प्रतीत समुत्पाद या पाली में हम लोग क्या करते हैं परिचय समुत्पाद कहते हैं। यानी प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों से मेल से बना है। पहला प्रतीत और समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ होता है जिसकी वस्तु किसकी कह रहा है किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर। समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति पर। ये होता है आपको समुत्पाद का डिफिनेशन। ओके, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि समुत्पाद जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ एक वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति होगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या कहेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार आ के रहने पर बल का आगमन होगा, बा के रहने पर सा का आगमन होता है ना। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद के अनुसार विषय का
कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती है। ओके, इस तरह से इसके बारे में लिख देना है। चलिए आप लोग पढ़ लेंगे एक बार दोबारा फिर से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर में कह रहा है कि नैतिक कर्म और नैतिक शून्य कर्म में क्या अंतर है। नैतिक कर्म और नैतिक कर्म, नैतिक शून्य कर्म में क्या अंतर है। तो लिखेगा नैतिक कार्य उन कार्यों से संबंधित है जिनका जिनका मूल्यांकन नैतिक सिद्धांतों, नैतिक मानकों के आधार पर किया जाता है। दूसरी ओर गैर नैतिक कार्यों, नीति नीति शून्य कर्मों के वे कार्य हैं जो नैतिक मूल्यांकन के दायरे से बाहर हैं। इन कार्यों में अंतर्निहित नैतिक मूल्यों या नैतिक महत्व नहीं देता है। इसमें बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में 28 में कह रहा है कि नैतिक संप्रदाय के रूप में कर्तव्य की विवेचना करें। तो कर्तव्य आधारित नैतिक सिखाती है, कह रहा है कि कर्तव्य आधारित नैतिक सिखाती है या नैतिक यह सिखाती है कि कुछ कार्य उनके प्रकार के आधार पर सही या गलत होते हैं और लोगों का कर्तव्य है कि वे उसके अनुसार कार्य करें या कार्य करके भले ही इसके अच्छे या बुरे परिणाम कुछ भी हो, उसे हम लोग नैतिक संप्रदाय में कर्तव्य कहेंगे। 29 में कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए विश्व मूलक युक्ति की विवेचना करें। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए विश्व मूलक युक्ति की विवेचना करें। तो लिखिएगा इसके बारे में कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए ब्रह्मांड संबंधी तर्क यह प्रस्तावित करता है कि ईश्वर हर चीज का अंतिम स्पष्टीकरण या कारण है। इस तरह तक कि दुनिया के अनुभवजन या अवलोकन से शुरू होते हैं कि गति या कारण बस सामान्य चीज़ें मौजूद हैं, बस सामान्य चीज़ें क्या है तो मौजूद हैं। अतः निष्कर्ष निकाला जाता है या निकलता है कि यह अवलोकन अस्तित्व द्वारा समझाया जा गया है। किसके द्वारा, तो अस्तित्व के द्वारा समझाया गया। इसको सुधार लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है कि परिवेशीय नीति शास्त्र क्या। परिवेशीय नीति शास्त्र क्या था। परिवेशीय नीति शास्त्र व्यवहारिक दर्शन की एक शाखा है जो पर्यावरण, जो क्या है तो पर्यावरण इसको कर देंगे, ठीक है ना। पर्यावरण की वैचारिक नींव के साथ साथ जैव विविधता और पारिस्थितिक प्रणालियों की रक्षा और रख रखाव के लिए सामाजिक दृष्टिकोण कार्य है और नीतियाँ के आसपास के अधिक क्या करें, उसके मुद्दे को अध्ययन करें, उसे हम लोग सामाजिक परिवेश नीति शास्त्र कहते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों का सब्जेक्टिव था, आपको कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक था, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।